लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ औगड़ों में आप हो। मॉरिशस, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, फॉरेन के शिष्य आपके साथ आते हैं। तो क्या आप हिंदुस्तानियों और उनके बीच में अंतर समझते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं समझता। हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में हिंदी बोली जाती है। फिजी से डॉक्टर रमेश पटेल ने मुझसे प्रश्न किया कि औगड़ों का जब देहांत हो जाता है तो उनको किस प्रकार से दफनाया जाता है कि जलाया जाता है, और उनके शिष्य वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं। याद रखो कि औगड़ भी आपके समान इंसान है। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जब परमात्मा उनको बुलाता तो वो चल देते हैं। हम लोग की शमशान विधि ये है कि या तो हम लोगों को दफनाया जाता है, ऊपर दफनाने के बाद कब्र टाइप की बनाई जाती है, ऊपर एक शिवलिंग स्थापित होता है और मूर्ति उस अवघेश्वर की बना के रख दी जाती है, या उसका दाह संस्कार भी होता है। और हम लोग उस मृत्यु को उत्सव मनाते हैं। जहाँ हमारा दाह संस्कार होता है उस समय लोगों को खाना खिलाते हैं, बैठालते हैं, नाचते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस जाने वाले को मोक्ष दो, क्योंकि औघड़ जानता है कि मृत्यु एक सत्य है। हमारे संस्कारों में दोनों ही हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला, गड़ाया भी जाता है, दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है, दोनों सिद्ध हैं। ये 5 तत्वों का शरीर, किस बात का उसको गरूर? अग्नि तत्व, जल तत्व यहीं रह जाते, 3 तत्व मुक्त हो जाते हैं। हम औघड़ जानते हैं कि शुद्ध आत्मा से परमात्मा को ध्यान देंगे तो उसमें मुक्ति मिलेगी। मृत्यु एक उत्सव है, हम हर एक दिन उसका इंतजार करते हैं। संसार में 2 दिन अच्छे होते हैं औघड़ के लिए, जिस दिन वो आया रहता है, परिवार को छोड़ के औघड़ दीक्षा लेता है। दूसरा सबसे दिन वो होता है जो संसार से विदा लेता है, क्योंकि हमें विदा तो लेनी है। हम तो ट्रेन पे बैठ गए, जिस दिन स्टेशन आएगी उतर जाएंगे। मैंने उसको समझाया, वो खुश हो गया कि महाराज आप लोग धन्य हो। हम लोगों ने कोई आश्रम अपने नाम से नहीं बनाया, न दौलत इकट्ठी की, जन कल्याण के लिए काम किए। मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को पढ़ाया, पढ़ाने में मदद की, लोगों के गरीब लोगों की मदद की। संसार में परमात्मा गरीबों ही मिल सकता है और इंसान को किसी विकार का गरूर नहीं होना चाहिए। मैंने मौत पे बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, मौत एक सत्य है और उसको भूलो मत। जब भी शमशान जाओ तो जैसे मंदिर में जाके प्रणाम करते हो, वहाँ प्रणाम करो, क्योंकि औघड़ शमशान में होते हैं, शमशान में रहते हैं और शमशान में चले जाते हैं। जय माँ।